दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी पिया बेरहम। ये कहानी का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। डालमिया परिवार पर 7 बलियों का भयानक अभिशाप मंडरा रहा है। विशाल अपने परिवार की बर्बादी का दर्द लेकर लौटता है, जबकि वंदना पर रहस्यमयी काली शक्तियाँ बार बार हमला करती हैं। हर बार सरिका की आत्मा और गुरु जी के अनुष्ठान उसे बचा लेते हैं। इसी बीच सुमित की दिल की नफरत धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगती है। अंततः अभिमंत्रित खानदानी हार वंदना को पहनाया जाता है, लेकिन गुरुजी साफ संकेत देते हैं कि असली और सबसे खतरनाक परीक्षा अभी बाकी है। अब कहानी में आगे। सुमित की आंखों में वंदना के लिए प्रेम और सहानुभूति देखकर विशाल के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसके दिल में एक राहत महसूस हुई, मानो उसके मन की मुराद पाली हो। मन ही मन उसने खुद से कहा, सुमित भैया, मैं इसीलिए वंदना भाभी के करीब जाता था, ताकि तुम्हारे दिल में जलन पैदा हो और तुम वंदना भाभी की कद्र कर सको, उनके प्रेम और त्याग को समझ सको। आखिरकार मेरा मिशन कामयाब हो गया। अनुष्ठान खत्म होने के बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए जमा हुए, तो सुमित पहली बार सबके सामने वंदना का ख्याल रखते हुए बोला, वंदना, पहले तुम खाना खाओ। वंदना थोड़ा संकोच में पड़ गई और धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं सबको खाना खिलाकर ही खाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाती, ओम प्रकाश जी ने भी समर्थन में सिर हिलाते हुए कहा, सुमित सही कह रहा है बेटा, आज तुम खाना खा लो। सुमित ने धीरे से वंदना का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। वह अपनी थाली में से एक निवाला उठाकर वंदना की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो, मेरे हाथ से खाओ। वंदना ने थोड़ा संकोच करते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जो अपनापन और स्नेह था, उसने वंदना के दिल को छू लिया। उसने वो निवाला चुपचाप खा लिया। जब दोनों ने साथ में खाना खाना शुरू किया तो ओम प्रकाश जी, बुआ, विशाल और परिवार का अन्य सदस्य दिल से मुस्कुरा उठे। इस दृश्य में सभी के दिलों में एक नई आशा जग गई थी। गुरुजी ने वंदना को अभिमंत्रित खानदानी हार पहनने के लिए कहा था, जिसे उसे एक विशेष समय तक पहने रखना था। वंदना ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए हार पहन लिया, लेकिन उसे उस हार से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। वो महसूस कर रही थी कि इस हार के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है, जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला है। गुरुजी ने भोजन किया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर चले गए। कुछ समय बाद अचानक उनके कमरे में आग लग गई। एक तेज चीख और धुएं पूरे घर में फैल गए। सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन गुरुजी के आंखों में एक अनकही चिंता झलक रही थी। आग को देखकर वे गहरी चिंता में डूब गए थे। कुछ ही समय बाद गुरुजी ने मंत्र जाप करना शुरू किया। वे गहरी साधना में लीन हो गए और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर अनजानी चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने धीरे से नौकरों को वहां से जाने के लिए कहा। ओम प्रकाश जी उनकी स्थिति को देखकर समझ गए कि कोई गंभीर बात तो जरूर है। वे गुरुजी के पास आए और चिंतित स्वर में बोले, गुरुजी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? गुरुजी ने धीमी आवाज में कहा, अनुष्ठान के दौरान मैंने 3 आत्माओं की उपस्थिति महसूस की है। मैं 2 आत्माओं को जानता हूँ, लेकिन तीसरी आत्मा कौन है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। यही बात मुझे सबसे अधिक चिंतित कर रही है। ओम प्रकाश जी की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। उन्होंने धड़कते दिल से पूछा, यह तीसरी आत्मा क्या चाहती है गुरुजी? गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि उसका इरादा क्या है, लेकिन यह आत्मा किसी बड़ी अनहोनी की ओर का इशारा कर रही है। हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा।
इसी बीच वंदना संजू को गोद में लेकर सुला चुकी थी। सुमित धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे संजू को उसकी गोद से लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसने वंदना की आंखों में देखते हुए नर्म स्वर में कहा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। वंदना ने सुमित की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक नई कोमलता और अपनापन था जो उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। वह बिना कुछ कहे कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सुगंध का एहसास हुआ। यह वैसी सुगंध नहीं थी जैसी सरिका की आत्मा के आने पर महसूस होती थी। यह कुछ अलग थी, जैसे किसी पुरुष की मौजूदगी का एहसास। तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज़ गूंजने लगी, तुम यहाँ से चली जाओ, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। वंदना डर से कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो घबराहट से चीखते हुए बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर सब लोग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। ओम प्रकाश जी, सुमित, बुआ, सभी लोग उसके पास आ गए। जब वंदना को होश आया तो वह पूरी तरह से डरी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा भय साफ दिखाई दे रहा था। ओम प्रकाश जी ने गंभीर आवाज में कहा, यह सब उस अभिश्राप का हिस्सा है जो हमारे परिवार पर सदियों से मंडरा रहा है। सुमित झुककर उनके पास गया और निवेदन करते हुए बोला, पिताजी, अब और कितना इंतजार करना होगा? मैं आज जानना चाहता हूँ कि यह अभिश्राप क्या है जो हमारे परिवार पर सताए जा रहा है। क्या हम यह दहशत से यूं ही जीते रहेंगे? ओम प्रकाश जी ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली, फिर धीमी सी आवाज में बोले, सुमित, तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम सभी को इस अभिश्राप की सच्चाई जान लो। एक लंबी चुप्पी के बाद ओम प्रकाश जी ने कहना शुरू किया, यह अभिश्राप हमारे परिवार पर लगभग 150 साल पहले लगा हुआ था। तब से जब तक इनके परिवार की 6 औरतों की बलि ले ली। अब इसकी नज़र सातवीं पर है, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है, और वो सातवीं और कौन नहीं, यह अब स्पष्ट है। वंदना की आंखों में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। उसने धीरे धीरे ओम प्रकाश जी की ओर देखा, मानो यह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी कि अगला शिकार वही हो सकती है। सुमित ने उसकी कांपती हुई उंगलियों को थाम लिया, मानो उसे विश्वास दिला रहा हो कि वह उसे किसी भी हाल में इस अभिश्राप से बचा लेगा। ओम प्रकाश जी ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ में दर्द और इतिहास की गूंज लेकर बोले, हमारे परिवार पर यह अभिश्राप एक पुरानी और दुखद कहानी से जुड़ा हुआ है। यह कहानी सन 1911 की है, जब हमारे देश अंग्रेज का गुलाम था। उस समय मेरे दादाजी और दादाजी के दादाजी श्री किशन डालमिया सूरत से जाने वाली व्यवसायी थे। हमारे परिवार के नाम हर जगह आदर और सम्मान से लिया जाता था, लेकिन इसी सम्मान के साथ हमारे परिवार पर एक बड़ा संघर्ष छिपा हुआ था, जिसने हमारे पूरे वंश को एक अभिश्राप की चपेट में डाल दिया। ओम प्रकाश जी की आवाज़ धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। कमरे में सन्नाटा था। सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या हुआ होगा। वंदना और सुमित भी ध्यान से सुन रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें खिंच गई थी। किशन डालमिया जी के बेटे थे ब्रिज डालमिया। ब्रिज पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वे कोलकाता जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। मगर किशन डालमिया जी, जो अपने वसूलों और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, चाहते थे कि ब्रिज उनका पारिवारिक व्यवसाय संभाल ले। इस बात पर ब्रिज और किशन डालमिया के बीच बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो गया। किशन डालमिया को अपने बेटे की यह बात बहुत नागुजार लगी और उन्होंने ब्रिज पर बहुत सख्ती बरती। अपने पूर्वजों की कहानी सुनाते हुए ओम प्रकाश जी की आंखों में एक चमक उभरी, मानो कि वे अपने पूर्वजों का संघर्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। उन्होंने आगे कहा, किशन डालमिया के छोटे भाई विशन डालमिया, जो आधुनिक विचारों के थे, ब्रिज का पक्ष लेते थे। विशन ने किसी तरह अपने बड़े भाई को मना लिया कि ब्रिज को कोलकाता जाकर पढ़ने दिया जाए। किशन डालमिया मान गए, मगर उनके दिल में एक खटास घर कर गई। सुमित और वंदना भी उत्सुकता और बढ़ गई। ओम प्रकाश जी ने धीरे से आवाज में आगे कहना शुरू किया,
ब्रिज को कोलकाता भेजा गया, लेकिन वहां जाकर वह सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि उस समय के क्रांतिकारियों के संगठनों में भी जुड़ गया। उसे देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीरों की प्रेरणा मिली और वह स्वतंत्रता समिति नाम के एक गुप्त संगठन का हिस्सा बन गया। ब्रिज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेजों की सत्ता को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उनकी सबसे बड़ी योजना थी मठिया बुर्ज थाने की आग के हवाले करना। एक रात ब्रिज अपने उनके साथी मौका देखकर थाने में घुस गए और उसमें आग लगा दी। धुआं और आग की लपेटें पूरे इलाके में फैल गई। ब्रिज और उनके साथी भागने लगे, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई। कुछ साथी पकड़े गए, मगर ब्रिज किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। ओम प्रकाश जी ने रुककर पानी की एक घूंट लिया। उनकी आवाज और भी ज्यादा भारी हो गई थी। भागते भागते ब्रिज एक कोयले की लदी गाड़ी में छिप गया। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन गाड़ी चल पड़ी और उसे लेकर घने जंगलों में कहीं जाकर रुकी। पकड़े जाने के डर से ब्रिज गाड़ी से उतर गया। आज का झारखंड, जो उस समय घने जंगलों से घिरा हुआ था, ब्रिज ने खुद को जंगल के बीचों बीच पाया, जहां न तो कोई रास्ता था और न ही कोई उम्मीद। वंदना ने हल्की आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? ओम प्रकाश जी ने वंदना की ओर देखा। उनकी आंखों में दुख और भय का संगम था। ब्रिज भागते भागते जंगलों में और गहराई की ओर चला गया। तभी अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस गया। वह फंदा आदिवासियों ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया हुआ था। ब्रिज उस फंदे में उल्टा लटक गया और वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया। आदिवासियों ने उसे देखा और अपने गांव ले गए। सुमित और वंदना ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में अनकहा डर साफ दिखाई दे रहा था। ओम प्रकाश जी की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो किसी दर्दनाक घटना का जिक्र कर रहे हो। आदिवासियों ने ब्रिज की बलि देने का फैसला किया। उनके विश्वास के अनुसार ब्रिज का बलिदान उनके कबीले को किसी बड़े संकट से बचा सकता था। ब्रिज को एक खूंटी में बांध दिया गया और उनके ओझा ने बड़ा सा फसरा उठाया ब्रिज के सिर पर वार करने के लिए। ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब फसरा ब्रिज के गर्दन पर गिरने ही वाला था, तभी ब्रिज ने आदिवासियों से विनती की, मुझे मत मारो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन ओझा ने उनकी बात नहीं सुनी और वार करने के लिए आगे बढ़ा। वंदना की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि उस दर्द का प्रतीक है जो इस परिवार के कई पीढ़ियों ने झेला है। ओम प्रकाश जी ने अपनी कहानी जारी रखी, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। अचानक जंगल में बिजली चमकी और ओझा वार करने से पहले ही पीछे हट गया। ओझा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कहने लगा कि यह आदमी अभिशप्त है, इसे मारने से हमारे पूरे कबीले पर विपदा आ जाएगी, हमें इसे छोड़ देना होगा। आदिवासी ने ब्रिज को छोड़ तो दिया, लेकिन उन्होंने उस पर एक और अभिशाप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिज और उसके वंशज कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। हर पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री की मृत्यु अकाल हो जाएगी और इस परिवार पर यह श्राप तब तक होगा जब तक ब्रिज के किए गए पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता। अभिश्राप के कारण तो जानने के लिए बेचैन सुमित को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी उलझने सुलझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन पापा, ब्रिज डालमिया अभिशप्त क्यों थे? आदिवासियों ने उन पर एक और अभिश्राप क्यों लगा दिया? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ओम प्रकाश जी की आंखों में भय और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। वे शून्य में देखते हुए किसी गहरी सोच में डूब गए। वंदना ने सहमते हुए कहा, तो ये वही अभिश्राप है जो अब तक इस परिवार की औरतों की बलि लेता आ रहा है। ओम प्रकाश जी ने दुखी स्वर में कहा, हाँ, ये वही अभिश्राप है। इसमें हमारे परिवार की 6 औरतों की जान ली है और अब यह तुम्हें भी अपने शिकार बना सकता है। सुमित ने वंदना का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें इस अभिश्राप से बचा कर रहूंगा वंदना, अब और कोई नहीं मरेगा। ओम प्रकाश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अभिश्राप सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ब्रिज ने थाने में आग लगाई थी। यह अभिश्राप इसीलिए भी नहीं है क्योंकि ब्रिज ने निर्दोषों की जान लेने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए झूठ बोला। यह अभिश्राप की असली वजह गहरे रहस्यों में दबी हुई थी।
ओम प्रकाश जी की यह बात सुनकर सभी गहरी सोच में पड़ गए। वंदना की आंखों में डर के साथ साथ एक दृढ़ता भी थी, मानो वह इस अभिश्राप से लड़ने के लिए तैयार हो रही हो। पर इतना बड़ा अभिश्राप क्यों बाबा? आखिर ब्रिज डालमिया जी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये अभिषिक्त हो गए? वंदना का सवाल सुनकर ओम प्रकाश जी कुछ देर खामोश रहे, जैसे अतीत के दर्द को दोबारा जी रहे हों। फिर उन्होंने गुरुजी की ओर देखा, जो गंभीर मुद्रा में बैठे थे। गुरुजी ने लंबी सांस ली और धीरे से बोले, इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा। गुरुजी ने कहना शुरू किया। ब्रिज डालमिया क्रांतिकारी गतिविधियों के गहरे शामिल हुए हो गए थे। वह सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि कई दूसरे शहरों में जाकर भी अंग्रेजों के खिलाफ काम करने लगे थे। उनकी क्रांति की लहर ने कई जगहों पर अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिनके उनके जीवन और उनके परिवार के भविष्य को पूरी तरह से बदल रखा था। गुरुजी की आवाज़ में गंभीरता और दर्द था। उन्होंने आगे कहा, ब्रिज को एक दिन पता चला कि एक अंग्रेज अफसर ने जबरदस्ती एक हिंदुस्तानी औरत से शादी कर ली है और शहर में रह रहा है। ब्रिज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस अफसर से बदला लेने की योजना बनाई। वे उस अंग्रेज अफसर को ख़त्म करना चाहते थे। एक दिन मौका देकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ओम प्रकाश जी ने एक लंबी सांस ली, मानो उस दर्द को फिर से जी रहे हो जो उनके परिवार ने सदियों से सहा था। गुरुजी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, उस अंग्रेज अफसर की हत्या के बाद ब्रिज को सच्चाई का पता चला। वह अंग्रेज अफसर कोई अत्याचारी नहीं था। उसने दरअसल एक हिंदुस्तानी विधवा की जान बचाई थी, जिसे उसके घर वाले सती प्रथा के तहत जलती चिता में ढकेलने वाले थे। उस अंग्रेज अफसर ने उस विधवा को न केवल बचाया बल्कि उससे शादी करके एक नई जिंदगी दी। जब उस विधवा औरत ने अपने पति की हत्या का पता चला तो उसने ब्रिज को श्राप दिया कि उसके परिवार में जो भी औरतें बहू बनकर आएंगी वे सभी किसी न किसी तरह से मारी जाएंगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। हर कोई इस नई खुलासे से हिल चुका था। सुमित और वंदना की आंखें गुरुजी पर जमी थीं, मानो वे इस कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हों। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखी। उस विधवा औरत ने श्राप देने के बाद आत्महत्या कर ली। आदिवासी कबीले में ओझा ने उस विधवा औरत के दिए हुए श्राप को भी और फिर प्रबल कर दिया तथा डालमिया परिवार के आने वाली पीढ़ियों को अभिश्रिप्त कर दिया। वहीं से इस दोहरे अभिश्राप की शुरुआत हुई। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्रिज उस श्राप को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था। एक दिन वह एक पहुंचे हुए संत के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसके परिवार पर इस श्राप से मुक्त करने का एक ही तरीका है। डोडा बेट्टा के जंगल में स्थित एक देवी के मंदिर का पुनः निर्माण। वह मंदिर जंगल के बीचों बीच था और उसे फिर से स्थापित करने के बाद ही ब्रिज और उसके परिवार को इस श्राप से मुक्ति मिल सकती थी। वंदना ने धड़कते दिल से पूछा, फिर क्या ब्रिज डालमिया जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? गुरुजी ने एक दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ब्रिज ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह उस मंदिर को खोजेगा और उसका पुनर्निर्माण करेगा। वह सूरत वापस लौटा, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताया और कारोबार में हाथ बटाया। लेकिन उसके मन में हमेशा वह श्राप मंडराता रहा। ब्रिज के माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद ब्रिज को एक संतान हुई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद उसे यकीन हो गया कि यह श्राप सच है और अब उसे कुछ करना ही होगा। यह सब बताते हुए गुरुजी की आवाज़ में एक अजीब सी थकावट थी। एक दिन ब्रिज ने घर छोड़ दिया और डोडा बेटा के जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ के घने जंगलों में उसने देवी की मंदिर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के आदिवासी कबीलों में आपसी दुश्मनी थी। ब्रिज उस कबीले में आपसी संघर्ष का शिकार बन गया। बिना किसी कारण एक कबीले ने उसकी हत्या कर दी। ब्रिज की मौत के बाद डालमिया खानदान में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस मंदिर को ढूंढे और इस श्राप से परिवार को मुक्ति दिलाए। तभी से ये अभिश्राप इस परिवार पर मंडरा रहा है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई इस रहस्य को सुनकर हैरान था।
तभी वंदना ने दृढ़ता से कहा, मैं डोडा बेटा के जंगल में जाऊंगी और मैं उस देवी की मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगी। सभी लोग चौंक गए। गुरुजी ने वंदना की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, वंदना, यह असंभव है। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं लौटा है। जो भी उस जंगल में गया है वह मारा गया है या फिर कभी वापस ही नहीं आया है। वंदना की आंखों में साहस था। उसने कहा, अगर मेरे परिवार को इस अभिश्राप से मुक्त करने का यही एकमात्र रास्ता है तो मैं यह करूंगी। मैं तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। परिवार को इस अभिश्राप से आज़ाद करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली। वंदना, तुम समझ नहीं रही हो। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक युद्ध है जो तुम्हें अपनी साहस और विश्वास के बल पर लड़ना होगा। वहाँ के आदिवासी कबीले की दुश्मनी और जंगल की कठिनाइयाँ कोई असाधारण चुनौती नहीं है। वंदना ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ सहा है। अगर यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं उस मंदिर का पुनर्निर्माण करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। सुमित, जो अब तक चुपचाप बैठा था, अचानक बोल पड़ा, नहीं वंदना, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें यह कदम उठाने का फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वंदना ने सुमित की ओर देखा। उसकी आंखों की भावनाएं गहरी थीं। उसने धीरे से कहा, सुमित, यह मेरी लड़ाई है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी खतरे में पड़ो। सुमित ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर ये लड़ाई तुम्हारी है तो यह मेरी भी है। तुम अकेली नहीं हो वंदना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और इस अभिश्राप से अपने परिवार को मुक्त करूँगा। वंदना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी यह लड़ाई अब दोनों की हो चुकी है। दोनों के दिल में एक नई उम्मीद और साहस ने जन्म हो चुका था। गुरुजी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अगर तुमने यह फैसला कर लिया है तो तुम्हें देवी की कृपा की आवश्यकता होगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम में विश्वास और साहस है तो शायद तुम सफल हो सकते हो। सुमित और वंदना ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में एक अटूट विश्वास जाग उठा। वे जानते थे कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। क्या वंदना और सुमित इस अभिश्राप को समाप्त करने का उपाय कर पाएंगे? रात में सन्नाटे में सब कुछ शांत था, मगर वंदना और सुमित के दिलों में तूफान मचा हुआ था। उन्होंने डोडा बेटा के जंगलों में जाने का निर्णय तो कर लिया था, लेकिन वह यात्रा कितनी कठिन और खतरनाक होगी, इनका उन्हें आभास था। वंदना अपने मन में आने वाले समय की कल्पना कर रही थी। उसका ध्यान बार बार संजू पर जा रहा था। वह सोच रही थी कि उसकी अनुपस्थिति में संजू का क्या होगा। क्या वह उसके बिना खुश रह पाएगा? वंदना अपने कमरे में गई और देखा कि संजू गहरी नींद में सो रहा था। उसकी मासूम सी सूरत देखकर वंदना की आंखों में ममता उमड़ आई। वह धीरे से उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोचने लगी, संजू मेरे बेटे, मैं ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें इस अभिश्राप से मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। सुमित ने वंदना को इस तरह संजू को सुलाते हुए देखा तो उसके दिल की भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे पहली बार वंदना में वही ममता और त्याग दिखाई दिया जो पहली पत्नी सरिका में था। उसका दिल भर आया। वह धीरे से वंदना के पास जाकर बोला, तुम सच में संजू को वैसे ही चाहती हो जैसे उसकी माँ चाहती थी? वंदना ने सुमित की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं संजू को अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ सुमित, लेकिन हमें इस अभिश्राप को ख़त्म करना ही होगा ताकि संजू का भविष्य सुरक्षित हो सके। सुमित ने उसका हाथ थाम लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझसे दूर जाकर यह सब करने की बात सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। ऐसा कहकर सुमित आगे बढ़ा और वंदना को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वंदना ने खुद को सुमित के करीब महसूस किया, मानो अब उसके बीच की कोई दीवार ना रही हो। उसी समय गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, मगर उनके मन में गहराइयों में उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। एक विशाल 7 फेरों वाला नाग वंदना की ओर बढ़ रहा था।
वह नाग वंदना को निगलने की कोशिश कर रहा था और सुमित पूरी ताकत से उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, मगर नाग ने सातों फनों से अलग अलग प्रकार के विष निकाल रहे थे और सुमित लगातार घायल होता जा रहा था। गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आते हुए कहा, हे देवी माँ, जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वह बेहद डरावना है। कृपया सुमित और वंदना की रक्षा करना। गुरुजी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने ओम प्रकाश जी को यह बात नहीं बताई, मगर उनके मन में आने वाले समय की भयानक दृष्टि स्पष्ट झलक रही थी। इधर विशाल अपने कमरे में बैठा गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि ओम प्रकाश जी ने उसके और उसके परिवार के लिए कितना कुछ किया है। उनका प्यार और उनकी देखभाल हमेशा से विशाल के दिलों में बसी थी। आज का दिन कुछ अलग था। विशाल ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह इस कठिन समय में सुमित और वंदना को अकेले नहीं छोड़ेगा। वह अपनी माँ के पास गया और उसने अपने मन की बात कही। उसकी माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम सही कर रहे हो। ऐसे समय में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भैया और भाभी का साथ दो। आखिरकार विशाल ने ओम प्रकाश जी के पास जाकर कहा, मामा जी, मैं भी सुमित भैया और वंदना भाभी के साथ डोडा बेटा के जंगल में जाना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं विशाल, मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यात्रा है। लेकिन विशाल ने दृढ़ता से कहा, मामा जी, जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए थे, वैसे ही मैं भी सुमित भैया और वंदना भाभी के साथ जाऊंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। ओम प्रकाश जी ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। इसके बाद विशाल सुमित के पास गया और उसे बताया कि वह भी इस यात्रा में उनके साथ जाएगा। सुमित ने पहले तो मना किया, विशाल, यह खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो। लेकिन विशाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, भैया, आप मेरे लिए राम जैसे हैं और भाभी सीता जैसी हैं। मैं आपका लक्ष्मण हूँ और मैं आपके साथ हर कदम पे खड़ा रहूँगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। सुमित ने विशाल की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय देखा। आखिरकार उसने सिर हिला दिया और कहा, ठीक है विशाल, अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हम इस अभिश्राप को खत्म करने के लिए साथ जाएंगे। उधर वंदना संजू को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वह उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोच रही थी, क्या मैं सच में सब ठीक कर पाऊंगी? संजू के बिना क्या मैं ये सब यात्रा पूरी कर पाऊंगी? मगर वह जानती थी कि यह उसका कर्तव्य है। उसके बिना यह अभिश्राप नहीं टूटेगा। उसने धीरे से संजू को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके गाल पर एक आखिरी बार प्यार से हाथ फेरा और अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी सुमित ने उसे रोक लिया। उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, वंदना, अब तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती हो। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वंदना ने उसकी आंखों में देखा और एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसने अपने मन के डर को किनारे रखते हुए सुमित के करीब आकर कहा, सुमित, अब हम एक ही रास्ते पर चलेंगे, चाहे जो भी हो, हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे। सुमित ने उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। दोनों के बीच जो दीवारें थीं वे पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उन दोनों के दिलों का एक नया विश्वास जाग उठा था। गुरुजी अपने कमरे में देवी माँ से प्रार्थना कर रहे थे, हे देवी माँ, इन दोनों की रक्षा करना। इनकी यात्रा कठिन होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कृपा से ये अपने परिवारों को अभिश्राप से मुक्त कर सकेंगे। सुमित और वंदना अब अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके दिलों में डर तो था, लेकिन एक दूसरे के साथ और विश्वास उस डर पर भारी था। दूर कहीं सरिका की आत्मा सुमित और वंदना को एक होते हुए देखकर खुशी के आंसू बहा रही थी और मन ही मन वंदना की कामयाबी की प्रार्थना भी कर रही थी। सुमित एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में सामान रखवा रहा था और वंदना ओम प्रकाश जी से आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।